तो उत्पादन प्रतिरूप की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उत्पादन प्रतिरूप में जो देश आता है वो आता है हमारा चाइना, नंबर 1 पे। चीन की बात करते हैं, ठीक है। कपास उत्पादन में चीन का वर्तमान में पहला स्थान है, ठीक है। 1980 की अगर हम बात करें, 1980 से 90 के दशक की अगर हम बात करें तो चीन का इस समय तीसरा स्थान था। कौन सा स्थान था? चीन का कपास उत्पादन में तीसरा स्थान था। कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान, ठीक है। तीसरा स्थान इसका आता है आपके चीन का कपास उत्पादन में 1980-90 के दशक की अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर वर्तमान स्वरूप की बात करें, 2010 के बाद के आंकड़ों की बात करें, 2010 के बाद 2010 के बाद कपास उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कहाँ देखने को मिलता है? चीन में देखने को मिल रहा है। कहाँ देखने को मिल रहा है? चीन में देखने को मिल रहा है हमारा कपास का उत्पादन, ठीक है। चीन में देखने को मिल रहा है आपके कपास का उत्पादन प्रथम स्तर पर, ठीक है। उत्पादन अगर प्रतिशत की बात करें तो पूरे विश्व का यहाँ पर उत्पादन प्रतिशत जो होता है वो लगभग 28% के आसपास, 28.6% उत्पादन यहाँ पे होता है आपके चाइना में। पूरे विश्व के 100% उत्पादन में अकेला जो उत्पादन करता है 28%, वो आपका चीन करता है। कौन सा देश करता है? चीन करता है, ठीक है। हालांकि उत्पादन अधिक करता है लेकिन इसके बावजूद भी ये निर्यात नहीं करता, क्योंकि इसकी खुद की खपत ही इतनी ज़्यादा है कि इसको निर्यात करने के लिए आवश्यक कपास प्राप्त नहीं हो पाता, ठीक है। अब हम इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करेंगे। चीन में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे कपास का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर हेडिंग डाल देते हैं, प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र। किसके? चीन के। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है मध्य और पूर्व प्रदेश। दूसरा जो आता है, पहला आ गया मध्य पूर्व प्रदेश। दूसरा जो आपका आता है वो आता है उत्तरी क्षेत्र, चीन का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी प्रदेश। तीसरा आता है वो आता है आपका चीन का पश्चिमी भाग, जो है वो इसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, कपास के उत्पादन के लिए। अगला जो आता है वो आता है सिक्यांग प्रदेश। तो ये प्रदेश है जहाँ पर हमको ये 28% जो उत्पादन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो 28% उत्पादन जो आपका है वो हमको देखने को मिलता है चीन के इन प्रदेशों से कपास का, ठीक है। मध्यम रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली जो कपास है उसका उत्पादन यहाँ देखने को मिलता है आपके चीन में, ठीक है। प्रतिशत उत्पादन इतना 28.6 है ही। ये हो गया हमारा चीन का, ठीक है। संक्षिप्त परिचय हो गया, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हो गए, प्लस उत्पादन प्रतिशत जो है वो भी आ गया, और हमारा इसका जो स्थान है 1980-90 का जो दशक जो चल रहा था उसमें तीसरा, और 2010 के बाद अगर हम वर्तमान की स्थिति देखें तो प्रथम स्थान इसका आता है, ठीक है। वर्तमान में अगर 2018 के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारा भारत दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। तो अब हम
अगला जो आता है देश उसकी बात करते हैं। अगला देश कौन सा आता है? चलो यूएसए की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। यूएसए की बात, यूएसए में जो है उत्पादन में तीसरा स्थान आता है। इसका कौन सा स्थान आता है? विश्व में तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। कपास उत्पादन में इसका तीसरा स्थान आता है आपके यूएसए का, ठीक है। उत्पादन प्रतिशत की अगर हम बात करें, उत्पादन प्रतिशत वो है 17.2%। कितना है? 17.2% जो है उसका उत्पादन प्रतिशत हमको देखने को मिलता है। तो ये उत्पादन प्रतिशत की हो गई। अब अमेरिका में जो कपास का उत्पादन होता है उसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ पे सर्वोत्तम प्रकार का कपास का उत्पादन होता है। सर्वोत्तम प्रकार की लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन आपके यूएसए में होता है, ठीक है। अब देखिए इसके प्रमुख क्षेत्रों की हम बात करें। प्रमुख क्षेत्र तो पहला इसमें देखिए फ्लोरिडा प्रदेश, वर्जीनिया प्रदेश, जो है वो आपका इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। दिखाई दे रहा है इसमें वर्जीनिया प्रदेश प्रमुख क्षेत्र आपके नहीं आ रहे इसमें, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं दोबारा। तो यहाँ से हटा के इसको मिटा देते हैं एक बार चीन को। लाइन खींच लेते हैं भाई। ठीक है, इसको मिटा देते पूरे को और यूएसए को दोबारा से कर लेते हैं हम। दूसरा यूएसए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्पादन में पूरे विश्व में तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान इसका आता है, ठीक है। उत्पादन प्रतिशत की बात करें, उत्पादन प्रतिशत की अगर हम बात करें तो आता है 17.2% इसका उत्पादन होता है। प्रमुख क्षेत्र आते हैं फ्लोरिडा का तटीय भाग, ठीक है। फ्लोरिडा का तटीय भाग आ गया। उसके अलावा अमेरिका का ही आपका दक्षिणी पूर्वी भाग, वर्जीनिया, ठीक है। वर्जीनिया एवं आपका वर्जीनिया के अलावा एक प्रदेश और आता है इसमें, और उस प्रदेश का नाम आपका है पश्चिमी क्षेत्र। वर्जीनिया के बाद में अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी प्रदेश। तो इन प्रदेशों से आपका ये 17.2% उत्पादन प्राप्त किया जाता है। किसका? कपास का, ठीक है। तो कपास उत्पादन का जो प्रतिशत है वो आपको देखने को मिलता है इन चारों जगहों पे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे यूएसए की, ठीक है। हालांकि स्थान कौन सा है इसका? तीसरा, जबकि हमने बात की दूसरे नंबर पे, ठीक है। पहले उत्पादन प्रतिशत की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा होता था, आजकल इसका उत्पादन है वो कम होता है। और लेकिन जिस कपास का उत्पादन होता है वो लंबे रेशे वाली होती है। कौन सी होती है? लंबे रेशे वाली, जो हमने शुरू में बात की थी ना, 3 सेंटीमीटर से लेकर 6.5 सेंटीमीटर के मध्य जिनके रेशे होते हैं, ठीक है। यूएसए हो गया। यूएसए के बाद में अगला जो स्थान आता है वो आता है हमारे भारत का। तो भारत के बारे में बात कर लेते हैं। भारत, ठीक है।
अब भारत में बात कर लेते हैं कपास का उत्पादन प्रारूप वगैरह जो है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, उद्भव वगैरह ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमारा कपास के बारे में जब हमने बात की थी। तो भारत में कपास का उद्भव सबसे प्राचीन माना जाता है। पूरे विश्व में सबसे पहले अगर कहीं पे कपास का उद्भव हुआ था तो हमारे भारत में हुआ था। ठीक है, भारत में उद्भव हुआ, इसका उद्भव भारत में किसका, कपास का, कपास। ठीक है, और 3000 ईसा पूर्व मानते हैं कई विद्वान, 3000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कई विद्वान मानते हैं, हालांकि प्रमाणिक सत्य हमारे पास में नहीं है, लेकिन प्रमाणिक सत्य ये हमारे पास में मौजूद है क्योंकि हमारी ये जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में हमको ये कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसीलिए उनके आधार पर ही विद्वानों ने इसको 3000 ईस्वी पूर्व के लगभग बताया था। अब हम बात करते हैं भारत में छोटे रेशे वाली, भारत में छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन होता है। छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन देखने को मिलता है। कौन सी, छोटे रेशे वाली जो कपास है उसका उत्पादन हमको देखने को मिलता है हमारे भारत में। ठीक है, और पूरे विश्व में सर्वाधिक होता है। पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादन जो है छोटे रेशे वाली कपास का वो हमारे भारत में होता है। 2018 की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन हमारे भारत में देखने को मिला है। कितना, लगभग 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 के अनुसार भारत में 62 लाख गांठें, 62 लाख गांठ जो होती है वो देखने को मिलती है। 62 लाख गांठें। ठीक है, 62 लाख जो गांठें हैं वो हमको देखने को मिलती हैं यहाँ पर हमारे भारत में। ठीक है, 2018 की बात है। 2010 में अगर हम देखें तो भारत का पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान। ठीक है, दूसरा स्थान इसका आता है उत्पादन में, उत्पादन की बात करें तो। ठीक है, और 1990 80-90 के दशक में यहाँ पे उत्पादन जो हुआ था वो हुआ था 10.2%। कितना हुआ था 1980-90 में, उत्पादन 10.2% के लगभग देखने को मिला था हमारे भारत का। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं तो उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले उत्पादन क्षेत्रों की बात करने से पहले अगर हम उत्पादन प्रतिरूप की बात करें तो उत्पादन प्रतिरूप में जो है वो लगभग 321 किलोग्राम 321 किलोग्राम उत्पादन 321 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमारे भारत में होता है, प्रति हेक्टेयर। भारत के उत्पादन प्रतिरूप की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो भारत के उत्पादन प्रतिरूप ने हमने पढ़ लिया था, और प्रमुख जो हमारे प्रदेश हैं यहाँ के प्रमुख क्षेत्र उनकी हम बात कर रहे थे कि हमारे भारत में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पर कपास का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। देखिए, महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र आ गया, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, ठीक है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात है, और हमारा राजस्थान। और राजस्थान में मुख्य रूप से कहाँ पे, कोटा और गंगानगर में। ठीक है, तो यह जो है उत्पादन प्रतिरूप हमको देखने को मिलता है हमारे भारत का। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पे, सर्वाधिक उत्पादन जो है वो आपके महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। लेकिन कपास से धागा जो बनता है वो बनता है आपके सर्वाधिक तमिलनाडु में।
धागा बनाने की मिलें अपने भारत में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में, कौन से जिले में? कोयम्बटूर जिले में देखने को मिलता है। जबकि महाराष्ट्र में कपड़ा बनाने की मिलें सर्वाधिक है। कपड़ा मिल, दो प्रकार की मिल है, एक तो धागा बनाने की मिल और एक कपड़ा बनाने की जो मिल है वो आपके महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी? कपड़ा बनाने की मिल आपके महाराष्ट्र राज्य में और धागा बनाने की आपके तमिलनाडु में। यहाँ इन प्रदेशों में ही आपके कपास का उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर ये प्रदेश जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान ऐसे प्रदेश है जहाँ पर काली मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो काली मिट्टी के ये प्रदेश हो गए। और सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी कौन सी है? हमने बात की थी भौगोलिक दिशाओं में, तो वो कौन सी? काली मिट्टी। ठीक है, तो ये हमारा भारत का टॉपिक होता है। भारत के बाद में जो अगला जो देश आता है वो आता है पाकिस्तान। तो इसके लिए हम भारत को मिटा देते हैं। ठीक है, भारत को मिटा देते हैं। अगला जो हमारा देश आता है वो आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पाकिस्तान के बारे में डाल देते हैं। पाकिस्तान चौथे नंबर का उत्पादन होता है पूरे विश्व का। विश्व का चौथे नंबर का उत्पादक देश, चौथे स्थान का उत्पादक देश कौन सा है आपका? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के उत्पादन प्रतिरूप की अगर हम बात करें तो उत्पादन प्रतिरूप जो है वो यहाँ पे लगभग 8.4%, कितना? 8.4% उत्पादन देखने को मिलता है पूरे विश्व का। भारत के समान ही यहाँ पे भी छोटे रेशे वाली जो कपास है उसका उत्पादन अधिक किया जाता है। कौन सी कपास का? छोटे रेशे वाली जो कपास है उसका उत्पादन ही यहाँ पे अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, छोटे रेशे वाली कपास, छोटे रेशे वाली कपास, छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन यहाँ पे पाकिस्तान में देखने को मिलता है भारत के समान ही। और जो प्राकृतिक जो दशाएं या भौगोलिक दशाएं वो हमारे भारत के समान ही यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, पाकिस्तान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में मुल्तान, मोंटगोमरी, शेखपुर, शक्कर, ये यहाँ के पाकिस्तान के प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे उत्पादन हमको देखने को मिलता है। एक इसके अलावा लोयलपुर भी आता है आपका, लोयलपुर। ठीक है, तो ये यहाँ के पाकिस्तान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हो गए जहाँ पर कपास का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। किसका उत्पादन देखने को मिलता है? कपास का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, पाकिस्तान के बाद में जो देश आता है इसकी हम बात कर लेते हैं, वो है तुर्की। कौन सा देश है? तुर्की। पाकिस्तान को देख लिया, चौथा स्थान है पूरे विश्व में, 8.4% उत्पादन करता है पूरे विश्व का। ठीक है, छोटे रेशे वाली कपास अपने भारत के समान होती है। यहाँ पे भी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मुल्तान, मोंटगोमरी, शेखपुर, शक्कर और आपका लोयलपुर यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे कपास का उत्पादन देखने को मिलता है। निर्यात जो है वो करता है पाकिस्तान, निर्यात करता है अपने यहाँ जो उत्पादन होता है कपास का, उसके यहाँ ये निर्यात करता है। पाकिस्तान करता है, यूएसए करता है आपका। वो जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आएगा तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, अभी हमारा अगला जो देश आता है वो आता है तुर्की। कौन सा आता है? तुर्की की हम बात करेंगे। ठीक है, उत्पादन प्रतिरूप की देखें तो पूरे विश्व में 4.1% उत्पादन प्राप्त करता है ये पूरे विश्व का।
ठीक है, पूरे विश्व का 4.1% उत्पादन प्राप्त करता है। पूरे विश्व का, ठीक है, पूरे विश्व का 4.1% उत्पादन है वो ये प्राप्त करता है। कौन सा? आपका तुर्की। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि तुर्की अपने यहाँ उत्पादित होने वाला जो कपास है उसका 33% जो भाग है वो निर्यात कर देता है। ठीक है, तो देखिए अपने उत्पादन का 33% भाग निर्यात कर देता है। क्या कर देता है? निर्यात कर देता है आपका तुर्की प्रदेश। ठीक है, इसके दो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, 4.1% उत्पादन यहाँ पे होता है। और प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो दो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है इसके, एक तो इजमिट और एक अदाना। इजमिट और अदाना, ठीक है, दोनों 90% जो है कपास का उत्पादन होता है। कपास उत्पादन कहाँ का? तुर्की का। तुर्की का 90% उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है। तुर्की के बाद में जो अगला देश आता है वो आता है आपका मिस्र। कौन सा आता है? मिस्र। तो मिस्र की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब हमने कपास की बात की तो उसमें मिस्र आया था हमारा। ठीक है, कैसे आया था मिस्र? कि हमने बताया था कि यूएसए में और मिस्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और आपके मिस्र में लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन, लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन मिस्र में होता है, अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, और उत्पादन प्रतिशत की बात करें, उत्पादन प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 1.2% जो उत्पादन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। कितना? 1.2% उत्पादन आपका पूरे विश्व का जो है वो मिस्र देश में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है? मिस्र में। तो देखिए 1.2% उत्पादन। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? वही है जहाँ पे गेहूं का उत्पादन भी यहाँ पे होता है, डेल्टाई भाग, नील नदी का डेल्टाई भाग, यहाँ पर जो है कपास का उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है मिस्र का लगभग 90% जो उत्पादन है वो आपके नील नदी के डेल्टाई भाग में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? नील नदी के डेल्टाई भाग में। ठीक है, उसके बाद में अगला जो हमारा देश आता है, ये महत्वपूर्ण देश है आपके सारे के सारे जो हम बात कर रहे हैं। मिस्र में लंबी रेशे वाली उत्पादित होती है जो कि अधिक मूल्य वाली कपास है। ठीक है, ये आपका तुर्की हो गया। तुर्की में जो है वो भी आपके मध्यम रेशे वाली कपास, मध्यम एवं छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, मिटा देते हैं तुर्की को, तुर्की की जगह लिख लेते हैं मैक्सिको। अगला जो देश हमारा आता है वो आता है मैक्सिको। ये मिस्र हो गया हमारा। मिस्र के बाद में अगला जो देश आता है हमारा वो आता है मैक्सिको। मैक्सिको की बात करते हैं। विश्व का उत्पादन प्रतिरूप की बात करें, विश्व का 1.1% उत्पादन होता है यहाँ पे। पूरे विश्व का 1.1% जो उत्पादन है वो यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर भी 4 प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर कपास का उत्पादन देखने को मिलता है। 4 प्रदेशों में ही पूरा 90 से 95% जो उत्पादन है कपास का वो यहाँ देखने को मिलता है। मैक्सिको में उत्पादित होने वाला जो कपास है उसका आधे से ज़्यादा भाग ये लोग निर्यात कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निर्यात कर देते हैं। मैक्सिको हो गया आपका, यूएसए हो गया, पाकिस्तान हो गया,
आपका तुर्की हो गया, मिस्र हो गया, ये ऐसे देश हैं जो कपास का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। तो अब देखिए जो आपके मैक्सिको के जो प्रदेश आते हैं वो आते हैं आपके प्रमुख प्रदेश उत्पादन करने वाले उत्पादन। ठीक है, सबसे पहले कोलोरेडो नदी डेल्टाई भाग, ये प्रमुख हो गया यहाँ का। इसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है रायो ग्रांडे नदी डेल्टाई भाग। तो ये दो प्रदेश तो ऐसे हो गए यहाँ पे कपास का उत्पादन आपके मैक्सिको में अधिकतम रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा आंतरिक पठारी क्षेत्र, और पश्चिमी समुद्र तटीय प्रदेश मैक्सिको का। कहाँ का, मैक्सिको। यहाँ इन प्रदेशों में जो है कपास का उत्पादन हमको अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि पूरे विश्व का मात्र 1.1% उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या करता है, निर्यात करता है। क्या करता है, निर्यात करता है, क्योंकि इसकी जो खपत है वो कम है, तो दूसरे देशों में क्या कर देता है, निर्यात कर देता है आपका मैक्सिको। यहाँ पे मध्यम रेशे वाली जो कपास है उसका उत्पादन होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में लंबे रेशे की जो कपास है उसका उत्पादन भी देखने को मिलता है। तो यह हो गया आपका मैक्सिको के बाद में जो आता है वो आता है आपका सोवियत संघ के बारे में लिखते नहीं, केवल बात करते हैं हम। सोवियत संघ जो है वो उसके विघटन से पहले की अगर हम बात करें तो बहुत सारे देशों में जो है वहाँ पे कपास का उत्पादन देखने को मिलता था। उस समूह में जो सोवियत संघ जो समूह था उस समय, उसमें बहुत अधिक आपका कपास का उत्पादन देखने को मिलता था। लेकिन जैसे ही उसका विखंडन हुआ, ठीक है, वो विभाजित हुआ अलग अलग देशों में, तो उसके जो है उत्पादन क्षेत्र भी वो अलग अलग देशों में चले गए। तो रूस का जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो रूस में उत्पादन उस समय ज़्यादा होता था, लेकिन धीरे धीरे जब उसका उत्पादन कम हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें सोवियत संघ में तो यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन हो गया, क्रीमिया हो गया, और आपका काकेशस पर्वतीय क्षेत्रों में कपास का उत्पादन आज भी वहाँ पे देखने को मिलता है। यूक्रेन, क्रीमिया और काकेशस पर्वतीय क्षेत्रों में आपको आज भी कपास का उत्पादन देखने को मिलता है आपके। ठीक है, थोड़ा लिख ही देता हूँ इसको भी आपके, और दिक्कत नहीं आएगी, सारे हो जाएंगे हमारे। तो इसको हम नहीं छोड़ते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं आपका सोवियत जो संघ है, सोवियत संघ। ठीक है, इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात कर लेते हैं हम। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र सोवियत संघ के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें जैसे कि आपका अभी मैंने बात की थी काकेशस पर्वत क्षेत्र, ठीक है। काकेशस के अलावा जो आपका अगला में मैंने 3 या 4 प्रदेश आपके बताए थे, यूक्रेन, क्रीमिया, काकेशस पर्वत क्षेत्र, यूक्रेन, क्रीमिया और आपका मध्य एशिया का भाग, मध्य एशिया के कुछ देश इसमें उस समय शामिल होते थे। 90 से 95% कपास का उत्पादन ये देश करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके देशों की, ठीक है, जहाँ पे हमको उत्पादन प्रतिरूप देखने को मिलता है इस प्रकार का। अब हम बात करते हैं कि इन देशों में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कपास का वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम बात कर लेते हैं। इसके लिए मिस्र को मिटा देते हैं यहाँ से और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर लेते हैं। ठीक है, कपास का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कपास का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए,
कपास का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे कपड़ा बनता है। क्या बनता है? कपड़ा बनता है। जैसे सूती कपड़ा बन गया, रेशम के साथ में मिलाकर विशेष कपड़े बन गए। तो वो जो कपड़े बनाने के लिए है वो निर्यात और आयात का जो कार्य है वो हमको देखने को मिलता है। तो देखिए विश्व में कुल उत्पादन होने वाले कपास का 33% भाग, कितने प्रतिशत भाग? 33% जो भाग है उसी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहता है। कपास का 33% भाग व्यापार किया जाता है। 33% भाग का व्यापार किया जाता है। ठीक है, अब ये जो व्यापार है वो किन देशों के मध्य है? तो वो मैं निर्यात के रूप में और आयात के रूप में बात कर लेता हूँ। निर्यात करने वाले देश, ठीक है। तो निर्यात करने वाले देशों में जैसे कि आपका आता है सबसे पहले USA, ठीक है, मिस्र, लंबा रेशा होता है ना यहाँ पे कपास का, अति उत्तम सर्वोत्तम प्रकार का, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, ठीक है, USA, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मैक्सिको, आदि ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं? कपास का निर्यात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सूडान देश भी इसमें शामिल होता है। सूडान, ये हो गए निर्यात करने वाले देश। अब ये निर्यात किन देशों को कर रहे हैं? तो वो आयात करने वाले देश। देखिए अब आयातक देश की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे निर्यातक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात करने वाले देश। और आयात करने वाले देश कौन से हैं? सबसे पहले जापान आयात करता है। जापान के अलावा पश्चिमी यूरोपीय यूरोप के देश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है, कोरिया हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या है? ऐसे देश हैं जो आपके कपास का आयात करते हैं। ठीक है, जापान, पश्चिमी यूरोप के देश हो गए, थाईलैंड, इंडोनेशिया और कोरिया क्या करते हैं? कपास का आयात करते हैं। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप है। 33% जो कुल उत्पादन का 33% है उसी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। और वो जो है वो इन्हीं देशों में घूमता है। कौन से देशों में घूमता है? इन देशों में वो व्यापार घूमता है 33% भाग का। ठीक है, अब भारत की बात कर लेते हैं कि भारत आयात करता है कि निर्यात करता है। तो जो हमारा भारत है वो आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। देखिए कैसे करता है। भारत लंबे रेशे की कपास, भारत लंबे रेशे की कपास का आयात करता है, ठीक है। जबकि छोटे रेशे की कपास का निर्यात करता है, क्योंकि छोटे रेशे की कपास हमारे भारत में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। वर्तमान में पूरे विश्व में देखें तो भारत में लगभग 2018 के अनुसार 62 लाख गांठें तैयार की गई थी आपकी कपास की सन 2018 के अनुसार, और 40 लाख मेट्रिक उत्पादन किया गया। 40 लाख मेट्रिक उत्पादन इस समय 2018 तक हमारे भारत में किया गया है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे कपास का उत्पादन प्रतिरूप की बात। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, धन्यवाद।